मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल हमारा देश भारत संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां कोविड-19 ने भारत को पूरी तरह से अपनी चपेट में लेकर यहां पर कहर बरपा रखा है। उसी तरह भारत की सत्ता व्यवस्था में भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है। यहाँ पर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और जनता के मौलिक तो छोड़िए आप संवैधानिक अधिकारों पर भी पूरी तरीके से हमला किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, देश की जनता भूखे मरने को मजबूर है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकास दुबे नाम के आतंकवादी ने हमारे 10 सिपाहियों 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, यानी चारों तरफ अराजकता का माहौल है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ना जाने किस तरह देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं और कैसे नहीं। हर कहीं एक ही बात है कि जब भारत में 450 कोविड-19 के केस थे और मौत का आंकड़ा 0 पर था, तब हमारे योग्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 3 महीनों तक लॉकडाउन लगाकर जहां देश की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया, वहीं करोड़ों लोगों को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब देश के अंदर करीब 20,000 आदमी कोविड-19 का निवाला बन चुके हैं और 7 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो गए हैं, तब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन खोलकर जनता को कहा कि आत्मनिर्भर बनो, यानी अपनी सुरक्षा खुद करो। अब मैं तुम्हारी सुरक्षा करने में विफल हूं, मैं तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं दे सकता, अपनी सुरक्षा अपने आप करो। यानी जब 450 केस थे तब आपने लॉकडाउन लगा दिया। आज 20,000 के लगभग लोग मौत का निवाला बन चुके और 7 लाख से ऊपर का संक्रमित लोगों का आंकड़ा है। अब इतना कुछ होने के बाद आप कह रहे हैं कि अपनी हिफाजत खुद करो। समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री आखिर देश के साथ करना क्या चाहते हैं। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस किसी भी वैक्सीन से जाएगा और यह किसी दवाई से जाएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पाखंडवाद में इतना विश्वास रखते हैं और लोगों को इतना पाखंडी बनाने पर तुले हैं कि उन्होंने लोगों को कभी ताली थाली दिया टॉर्च और न जाने क्या क्या किस किस तरह के टोटकों में उलझाकर रख दिया है। साथियों, यही नहीं, अभी पिछले दिनों अखबारों में एक खबर छपी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेशानुसार भारत डाटा सिक्योरिटी को लेकर चिंतित था और 130 करोड़ लोगों की निजी जानकारियों के लीक होने का खतरा टिकटॉक के चलते था। इस कारण भारत सरकार ने और भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने यह माना कि चाइना के 59 जो ऐप्स हैं टिकटॉक सहित, उनसे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता और यहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा था और इससे निजी जानकारियां भारत सरकार की और भारत के 130 करोड़ लोगों की वो चाइना के पास जा रही थी। इसलिए हमने इन सब को बंद कर दिया। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कई सालों से जब ये 59 ऐप भारत में चल रहे थे, क्या भारत सरकार को या भारत सरकार के जितने भी सूचना तंत्र है, खुफिया विभाग है, खुफिया तंत्र है, क्या उनको पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो टिकटॉक सहित 59 ऐप भारत में चाइना के चल रहे हैं, इनसे भारत की एकता, अखंडता, यहाँ की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को किसी तरह का खतरा है। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी तो यह बेहद गंभीर विषय है और ये हमारी एजेंसियां या भारत सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फेल है। और अगर इनकी जानकारी थी
तो भारत में इन ऐप्स को चलाने की अनुमति इतने वर्षों से क्यों दी जा रही थी? आम जनता इस तरह की बातें कर रही है और वो सरकार की नियत पर पूरी तरीके से उंगली उठा रही है। अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत चाइना के संबंधों को लेकर पिछले दिनों एक सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी ना तो चाइना ने कब्जा किया है, ना चाइना की सेना कब्जा कर सकती है और ना चाइना की सेना हमारी सरहद में घुसी है। अब सवाल खड़ा यह होता है कि जब चाइना ने हम पर आक्रमण नहीं किया, चाइना की सेना भारत की सरहद में नहीं घुसी, चाइना की सेना ने भारत पर कब्जा नहीं किया, तो फिर ये जो 20 हमारे बेशकीमती जवान थे, इन लोगों की हत्या किसने की? 76 जवानों को मारकर जख्मी किसने किया? और जो 10 जवान हमारे पकड़कर चाइना ले गया था और बाद में उन्हें छोड़ा गया, वो कहाँ की सेना थी? बकौल प्रधानमंत्री के। अब जब वहां प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भारत की सरहद में ना चाइना की सेना घुसी, ना चाइना की सेना ने हम पर कोई अटैक किया और ना ही चाइना की सेना ने हमारी जमीन कब्जाई, तो फिर सर्वदलीय संघर्ष समिति में यह बयान उन्होंने दिया था। और उसके बाद अब किस आधार पर भारत उनके ऐप बंद कर रहा है और भारत के अंदर ये फैलाया जा रहा है कि चाइना की सेना को भारत के आगे झुकना पड़ा, भारत का दबाव चाइना पर इतना बड़ा कि वो पीछे हटने को तैयार हो गया। जब वहां पर वो आया ही नहीं था तो पीछे किस तरह हटा, क्यों हटा, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। बहरहाल मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद और पूरा भारत सरकार के साथ नहीं, भाजपा के साथ नहीं, बल्कि अपने देश भारत और अपने देश की उस सेना के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर रहकर हमारी सुरक्षा की खातिर वहां पर ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। हम अपनी सेना के साथ हैं। अगर किसी भी तरह का चाइना हम पर हमला करता है या चाइना हमारे साथ बदसलूकी करता है या हमारी सेना को वो टॉर्चर करता है, तो भारत का एक एक आदमी अपनी सेना के साथ है। लेकिन हम साथ ही अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आह्वान करेंगे कि आपने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो आप देश को ये बताएं कि ये 20 जवान हमारे जिनकी हत्या चाइना के सैनिकों ने की है, लद्दाख में की है, ये क्यों की गई है और चाइना की इतनी हिम्मत और इतनी औकात क्यों हुई कि चाइना तो छोड़िए, नेपाल जैसा मामूली सा देश जो हमारे उत्तर प्रदेश से भी आधा है, वो भी हमारी तरफ तिरछी आंखें करके देख रहा है। साथियों, इस तरह की तमाम बातें हमारे देश की जनता के दिमाग में नहीं आ रही हैं कि प्रधानमंत्री आखिर करना क्या चाहते हैं, कहां वो देश को ले जाना चाहते हैं। जब लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, लॉकडाउन कर दिया। आज लॉकडाउन करने की जरूरत है तो हमें खुला मरने के लिए छोड़ दिया। इसी तरह जब चाइना के ऐप को प्रतिबंधित करने की जरूरत थी तो भारत में उनको लॉन्च कर दिया, और जब वो चल पड़े और बाद में उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देश और देश की जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करूंगा कि देश को एक अच्छे शासक के रूप में चलाएं और आपके और हमारे जो आंतरिक मामले हैं, जो आंतरिक मसले हैं, हम उन पर लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ उन पर संघर्ष करते रहेंगे। आप सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष करते रहिए और हम बहुजनों के हक अधिकारों को उन्हें दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई विदेशी ताकत, चाहे वे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या चाइना, यदि वो भारत की तरफ तिरछी नजर करके देखेगा तो हम तमाम बहुजन भारत के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। हम अपने देश की एकता, अखंडता और इसकी संप्रभुता पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी
आप भी देश को गुमराह ना करें, आप भी सच का दामन थाम कर रखें और देश को सही सूचना दें। और जो सैनिक हमारे देश की सरहदों पर लगे हैं, हमारी सुरक्षा में लगे हैं, उनका हौसला बढ़ाए। ये इस तरह की बातें करके आप देश को गुमराह ना करें। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आजाद को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।